ओके, ठीक है बच्चे, आज हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर जो आपका पार्ट नंबर 7 है उस पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारी पृथ्वी के बारे में। तो जो तिथि रेखा है वो पृथ्वी पर किस तरह विभाजित की गई है, पहले उसकी चर्चा करेंगे। और सबसे पहले तो आपको ये पता होना, सभी को पता है ही, कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है, पृथ्वी अपनी धुरी पर चारों ओर घूमते हुए वो सूर्य के भी चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है बच्चे, तो ये पूरे चक्कर करने में उनको, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में उनको पूरे 24 घंटे लग जाते हैं। तो लगभग 24 घंटे में जो हमारा दिन बदलता है, समय बदलता है, उसके अनुसार है। तो इसीलिए हमारे दिन और रात बदलते हैं। तो दिन और रात बदलते बदलते हमारे समय की भी सीमाएं बदल जाती हैं। तो ये जो है वो हम पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश, पूरी दुनिया में किस तरह हमारी तिथि, और तिथि मतलब जो हमारे जो दिन तारीख होती है, हमारे वार जो होते हैं, किस तरह निश्चित किए जाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए बच्चा, दो वर्ल्ड मैप दिखाया गया है। तो पहला वाला जो है अक्षांश रेखाएं हैं, निर्धारित की गई हैं उस पर। हाँ, ये वाला आप जो देख रहे हैं वो अक्षांश रेखाएं पर हैं। और ये अक्षांश रेखाएं यहाँ से जो निश्चित की गई हैं वो -60, -30, और इसके ऊपर ऊपर तक आप जाएंगे, ये आपका उत्तरी ध्रुव है, और ये नीचे की तरफ आपका दक्षिणी ध्रुव है। और ये बीच में जो रेखा दिख रही है वो आपकी विषुवत रेखा है। तो ये सब हमने जो रेखाएं हैं वो हमने अपने हिसाब से बनाई है। अपने हिसाब से मतलब हम अपनी, मानव ने अपनी कल्पना के अनुसार सब निश्चित किया हुआ है, क्योंकि उन्हें तिथि, दिन, तारीख और समय का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, और इसलिए सभी का कुछ भी परिवर्तन नहीं हो, इसीलिए इन्होंने अक्षांश रेखाएं और ये देशांतर रेखाओं में पृथ्वी को विभाजित किया हुआ है। ठीक है बच्चों, और ये जो रेखाएं यहाँ पर आपको ऊपर से नीचे की ओर दिख रही हैं, यहाँ ऊपर से जो नीचे की ओर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। यहाँ से देखिए जो लंबी लंबी रेखाएं खींची गई है वो अक्षांश रेखाओं के अंतर्गत आती हैं। और पृथ्वी का गोला जो है वो 360 डिग्री, मतलब आप यहाँ से देखेंगे 180, नीचे से 0 से देखेंगे तो ऊपर तक हम 180 डिग्री, फिर 180 से यहाँ से पूरा फिर नीचे तक आता है, 180 डिग्री तक आता है। तो ये पृथ्वी का पूरा गोला जो है वो 360 डिग्री का निश्चित किया गया है। और ये हमारी अक्षांश रेखाएं हर 30 डिग्री पर चेंज होती हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारी जो 30 डिग्री है, फिर यहाँ से यहाँ 30 डिग्री है, ये निश्चित किया गया है। ये हमारी समय सीमाओं के लिए निश्चित किया गया है। वर्ल्ड में हर जगह जो समय निश्चित किया गया है वो देशांतर रेखाओं को मानकर किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि मानक समय, मतलब जो माना गया हुआ समय है। तो सबसे पहले आप अपनी किताब में देखेंगे कि संसार का जो मानक समय है, मतलब हमने जो माना हुआ है पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में जो माना हुआ समय है, किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया गया है। तो मतलब यहाँ पर कहाँ से हमें शुरुआत की गई है कि हमने यहाँ से समय का निर्धारण किया है। तो संसार का जो मानक समय है वो 0 देशांतर रेखा से निर्धारित किया गया है, और मूल देशांतर रेखा के आधार पर निर्धारित किया गया है। ये देशांतर रेखा ग्रीनविच, ग्रीनविच, अभी आप सोचेंगे ग्रीनविच क्या है। ग्रीनविच इंग्लैंड के लंदन में स्थित एक शहर का नाम है। वहां से रेखा स्टार्ट होती है जो देशांतर रेखा, इसीलिए उसे हम ग्रीनविच नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसे हम ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसीलिए इस समय को हम ग्रीनविच समय भी कहते हैं। जो मानक समय, मानक समय मतलब पूरे संसार के सब लोग एक ही समय को मानते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ वहां चले जाएंगे तो समय थोड़ा बदलते जाता है, तो उस तरह से ये समय में परिवर्तन होता रहता है। जो मानक समय है उसे हम मानक समय भी कहेंगे और ग्रीनविच समय भी कह सकते हैं। तो ये कहाँ से शुरू होता है बच्चा, सबसे पहले आप ये ध्यान दो, 0 देशांतर से शुरू होता है और मूल देशांतर के आधार पर निर्धारित किया गया है।
और इसे हम ग्रीनविच समय भी कहते हैं। ठीक है, अब भी हम ये देखेंगे कि ये तो संसार का हो गया। अब हमारे भारत का जो मानक समय है किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया गया है। भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा पर के आधार पर निर्धारित किया गया है। देखिए, ये जो भारत का नक्शा आप देख रहे हो यहाँ पर 82 डिग्री ये देशांतर रेखा यहाँ भारत के यहाँ से गुजरती है और भारत का जो मानक समय है यहाँ से ही निर्धारित किया गया। इस आधार पर किया गया है कि ये रेखा पर जो समय होगा वही समय पूरे भारत में निश्चित किया जाएगा, वो समय बदलेगा नहीं। नहीं तो हम सोचेंगे कि रेखा यहाँ से गुजर रही है, या रेखा इधर से गुजर रही है, या रेखा उधर से गुजर रही है, तो हम कैसे निश्चित करेंगे कि भारत का समय। इसीलिए भारत का समय जो 82.5 डिग्री से जो जा रही है, अक्षांश से जो जा रही है देशांतर रेखाएं, वहां से भारत का मानक समय निश्चित किया गया है। मतलब इस रेखा पर जो समय होगा वो पूरे भारत में वही समय निश्चित किया जाएगा। इतना समझा आपको सभी को बच्चे? उसके बाद देखिए, संसार के मानक समय और भारत के मानक समय में कितना अंतर होता है। संसार के और भारत के मानक समय में लगभग लगभग एग्जैक्ट नहीं हम कह सकते, प्लस दिया हुआ है बच्चा वहां पे, लगभग 5.5 घंटे के अंतर आते हैं। मतलब जो भी समय रहेगा संसार के और भारत के समय में, वहां पर 5.5 घंटे का अंतर होगा। संसार के मानक समय मतलब यहाँ ग्रीनविच के समय के हिसाब से भारत के समय में लगभग 5.5 घंटों का अंतर आता है। भारत का मानक समय संसार के मानक समय से आगे है। आगे मतलब भारत का जो समय है वो आगे की तरफ होगा और संसार का समय जो है वो पीछे की तरफ होगा। हाँ, जैसे देशांतर में जब सुबह 9 बजे होंगे, अभी देखो अभी लगभग सुबह के 9:30 10 बजने आ गए, तो समझो यहाँ पर 9 बजे का उदाहरण दिया है, तो भारत के यहाँ पर दोपहर के 2:30 बजेंगे। ठीक है बच्चा, तो अगर वहां पर अभी इस समय देखो भारत में सुबह 10 बज रहे हैं, तो वहां पर लगभग सुबह के 6 बजे हैं। ठीक है बच्चा, अगर अभी हमारा समय कितना है, लगभग हमारा भारत में सुबह के 10 बज रहे हैं। ठीक है, 24 अगस्त सुबह के 10 बज रहे हैं लगभग। ठीक है, और यही जो देशांतर पर जा रहे हैं जो भारत के मानक समय में ग्रीनविच में, वहां पर इस समय लगभग सुबह के जो है 5:30 या 6 के करीब बज रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो अंतर जो है वो लगभग 5.5 घंटों का दिखाया जाता है, क्योंकि उतने घंटों का अंतर आता है। भारत का समय उनके समय से आगे होता है। जैसे वहाँ सुबह के अभी 6 बजने वाले हैं, हाँ, और हमारे यहाँ सुबह के 10 बजने वाले हैं, तो उनके घंटों में जो अंतर दिखाई देता है वो 5.5 घंटों का अंतर होता है। वो थोड़ा समय पीछे, और हमारा भारत का जो मानक समय है वो आगे होता है। वो क्यों होता है? ये देशांतर रेखाओं के कारण, ये देशांतर रेखाओं के कारण होता है, क्योंकि हर जगह का जो देशांतर रेखा परिवर्तित हो जाती है उसकी वजह से हमारे समय में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। इसीलिए वर्ल्ड में, संसार में हर जगह सब मानक समय अलग अलग है। ठीक है बच्चे, कि उनका जो समय है वो बदलता रहता है। आगे देखेंगे बच्चा, विभिन्न देशों का मानक समय। ठीक है, अभी अलग अलग भाग पूरे वर्ल्ड में जो है वो अलग अलग समय क्यों परिवर्तित होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि पश्चिम, तो ये पूरे वर्ल्ड का मैप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो जो वर्ल्ड का यहाँ पे पश्चिमी भाग है, हाँ, और ये पूर्वी भाग है। हमारा भारत देखो पूर्वी भाग के अंतर्गत दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ये समय थोड़ा आगे और ये समय एक दिन पीछे होता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी रेखाएं जो दिख रही हैं, यहाँ से ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का डिवीजन किया गया है। ये पश्चिम भाग थोड़ा पीछे और पूर्वी भाग थोड़ा आगे की तरफ होता है, थोड़ा आगे की तरफ।
कहने का मतलब है कि पूरे दिन की एक तिथि का अंतर यहाँ पर आ जाता है। ठीक है बच्चे, तो आगे हम यहाँ देखेंगे। विभिन्न देशों के मानक समय। प्रत्येक देश का मानक समय भिन्न भिन्न होता है। हर देश का भारत भारत का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, चीन का, जैसे पूर्वी हमारे यहाँ के हो गए, वो जो पूर्वी हिस्से में आ रहे हैं वर्ल्ड के मैप में, और उस तरफ आप इंग्लैंड ले लो, अमेरिका ले लो, वहां पे कनाडा ले लो, सब जगह में मानक समय अलग अलग होता है। कहीं का भी मानक समय एक समान निश्चित नहीं है। जैसे यहाँ पर हमने बोला, दिखाया गया है शनिवार 31 दिसंबर 2016 के दिन, जब भारतीय मानक समय के अनुसार मध्य रात्रि मतलब रात के 12 बजे भारत 2017 नए वर्ष की शुरुआत कर रहा था। उसके पहले ही भारत के पूर्व देशों में नए वर्ष का स्वागत हो चुका था। मतलब अभी मैंने आपको बताया कि कुछ जो पूर्व के देशों हैं उनका समय थोड़ा आगे की तरफ होता है। ठीक है बच्चा, तो इसीलिए ये मैप आप देखेंगे तो आपको समझेगा बच्चा। देखिए, जब भारत यहाँ 2016 में, हाँ 2016 में रात के 12 बजे नए साल मना रहे थे 2017, उसके पहले की जो भारत के इस यहाँ पर वर्ल्ड के ये हिस्से में जो राज्य हैं, देश हैं, वो लोग पहले ही, भारत से पहले ही वो लोग नए वर्ष का स्वागत कर चुके थे। ठीक है, अब हम आगे की तरफ आपको बता रहे हैं। भारत के पश्चिम में स्थित नए वर्ष का स्वागत भारत की तुलना में बाद में हुआ। अभी हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। हाँ, अभी ये देखिए, अभी ये भारत से पहले इन्होंने बनाया। अब पश्चिम की तरफ जो है देश है, वो भारत की तुलना में नए वर्ष भारत के बाद में मनाए। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया भारत ने नए वर्ष का भी मनाया 2016, मतलब 12 के 12 बजे 17 में, तो उनके साथ पूर्व के लोग उनसे पहले ही मना चुके थे, और पश्चिम के लोग जो थे वो ये लोग भारत के बाद अपना नया वर्ष मनाए। ठीक है, ये सब क्यों हुआ? क्यों? ये तिथि रेखा के अनुसार हुआ। ये जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है, इनके अनुसार उनका समय और दिन बदल गया, इसके लिए यहाँ पर ये काम हुआ। ठीक है, भारतीय मानक समय की तुलना में भारत के विभिन्न देशों में नए वर्ष 2017 का स्वागत भारत के पहले अथवा बाद में हुआ। अब हमने अभी आपको बता दिया, भारतीय मानक समय जो हमारा मानक समय माना गया है, संसार के विभिन्न देशों में, मतलब पूरे संसार में नए वर्ष का स्वागत भारत के पहले भी हुआ और भारत के बाद में भी हुआ। ठीक है बच्चा, क्योंकि जो समय मानक भारत विश्व का जो समय मानक है वो ग्रीनविच से शुरू होता है, इसीलिए भारत के समय के अनुसार कुछ देश भारत के पहले और कुछ देश भारत के बाद भी नए वर्ष का स्वागत किए। नए वर्ष का स्वागत करने का अर्थ है कि उनका समय बदल गया, तिथि बदल गई, दिन बदल गया। समझ में आया बच्चे? तो इस तरह से यहाँ पर बदलाव होता रहता है। आगे हम देखेंगे। हाँ, अंतरराष्ट्रीय तिथि के लिए हमें 24 और क्लॉक का 20 मतलब 24 घंटे वाली जो घड़ी की सुइयां होती है उनका इस्तेमाल करना होता है। जैसे हम नॉर्मल तरीके से जो घड़ी इस्तेमाल करते हैं, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय समय में कोई परिवर्तन ना हो, सबके लिए एक जैसा हो, इसीलिए 24 घंटे वाली घड़ी का उपयोग किया जाता है। जैसे रात के 12 बजे से दिन के 12 जो बज जाते हैं, जैसे रात के 12 बजे के बाद 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4 बजे, ठीक है, और वो जो घूमते घूमते सुई आती है 11 बजे बाद, तो ये दोपहर के 12 बजे तक होते हैं। लेकिन जैसे ही दोपहर के 12 बजते हैं, 20 और क्लॉक के अनुसार हम देखेंगे, 24 घंटों के अनुसार हम देखेंगे, उस तरह तो 12 बजे के बाद 13 बजेंगे, एक नहीं बजेगा बच्चा। हाँ, दोपहर में कितने बज जाएंगे? दोपहर के एक को हम कितना बोलेंगे? 13।
दोपहर के 2 बजेंगे तो हम कहेंगे 14 बजे। ठीक है, दोपहर के 3:15, इसी तरह समय बदलता जाता है। जिस तरह शाम के 6 बज जाएंगे तो हम कहेंगे 18 बजे। ठीक है, तो ये 24 और क्लॉक का है। और इसी तरह ये जो आगे आगे बढ़ते जाते हैं तो उसी तरह 11 बज जाते हैं तो 23 बज, और 12 बज जाते हैं तो लगभग 24, फिर से एक नई शुरुआत हो जाती है, अगले दिन की शुरुआत हो जाती। तो ये 24 ओ क्लॉक कैसे होता है, दोपहर से चेंज होता है आपका, रात से नहीं। रात से नए दिन की शुरुआत हुई, दोपहर 12 बजे तक पूरा टाइम बीता, यहाँ से आपका 3, 4, 5, रात में ही आपका देखिए सुबह के 3 बजे, 4 बजे, सुबह के 5, 6 बजे, जैसे जैसे सुबह हो गई ये दिन का टाइम आपका है। लेकिन जैसे ही दोपहर होती है, दोपहर के बाद आपका कितना बज गया, 13, 14, 15, 16। अब हम इसे दोपहर का 3, 4 बजे नहीं कहेंगे। ठीक है, ये 24 आवर में ये चेंजेस होते हैं। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय रेखा को समय निश्चित करने के लिए 24 आवर क्लॉक को इस्तेमाल किया जाता है। अभी देखिए, यहाँ पर देश और नगर के नाम दिए गए हैं, दिन दिए गए हैं और भारतीय समय दिया गया है बच्चा यहाँ पर। ठीक है, जैसे अभी इंग्लैंड और लंदन में रविवार हो रहा है। ठीक है, तो भारत का समय है उस समय 5:30 भारतीय समय है। तो यहाँ पर जो है इसमें 5.5 घंटों का अंतर दिखाया जा रहा है। वैसे ही आप जापान और टोक्यो में देखेंगे तो यहाँ दिन भी बदल गया है। ठीक है, दिन बदलने के साथ ही 3.5 घंटे पीछे, मतलब रात के 9 बज गए। हाँ, रात के 9, जैसे भी यहाँ पे वर्ल्ड क्लॉक देखेंगे तो 9 के यहाँ 8:20 हो रहा है, देखो 20 दिखाया, 20:30। हाँ, 20:30 मतलब रात के 8:30 हो रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पर टाइम बदल जाता है और ये 3.5 घंटे के आगे की तरफ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 3.5 घंटे लंदन से आगे है। ठीक है, जैसे भारत की तरफ ही पूर्वी की तरफ ही जापान है, उनका टोक्यो उनका राजधानी है। ठीक है, और वही हम देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूयॉर्क के पास हम जब यहाँ जा रहे हैं भारत के समय के अनुसार, तो यहाँ रविवार के सुबह 10:30 बज रहे हैं। ठीक है, तो सुबह के 10:30 बज रहे हैं बच्चे। तो यहाँ पर देखिए भारत में 5:30 है, और इंग्लैंड और लंदन में रविवार के समय, और वहीं पर उसी समय संयुक्त राज्य अमेरिका में रविवार के समय जो है वो 10:30 हो रहे हैं। तो ये जो अंतर यहाँ पे दिखाई दे रहा है वहां पर, अभी अमेरिका बहुत बड़ा राज्य है, यहाँ के हर एक राज्य का समय अलग अलग मानक, अमेरिका पूरे अमेरिका में 9 मानक समय निश्चित किया गया है। 9 मानक समय क्यों, क्योंकि वहाँ के जो राज्य वो फैले हुए हैं, उनका जो देशांतर रेखा अलग अलग पर बदल जाती है, इसीलिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 9 मानक समय निश्चित किया गया। हर राज्य का अलग अलग है और उनमें कुछ 1-1 घंटे का अंतर भी दिखाया गया है बच्चे। ठीक है, तो अगले आप देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के बाकेरकट में यहाँ पर 17:30, 17:30, वो उसके रविवार का समय दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये बाद का समय निश्चित किया गया है। उसके बाद हम अगला देखेंगे आप ऑस्ट्रेलिया की रात, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में सिडनी जो उनका शहर है वहां पर 18 शनिवार का, देखो यहाँ पर रविवार है लेकिन यहाँ पर शनिवार है। ठीक है, तो यहाँ पर शनिवार में 18:30 है, ये इनसे 5.5 घंटे लगभग आगे चल रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ ये आगे की तरफ शनिवार है और आगे की तरफ जा रहे हैं। न्यूजीलैंड, ऑकलैंड में आप देखेंगे तो शनिवार 16:30। सामोआ द्वीप के पास शनिवार
और 15:30 यहाँ पर जो है कुछ कुछ मिनटों का फर्क दिखाया गया है, क्योंकि ये पूर्वी की तरफ के राज्य हैं और भारत के समय से इनमें जो अंतर दिखाया गया है भारतीय समय में, वो बताया गया है कि यहाँ पर भारत समय में कितना अंतर आता है। तो देखिए हर समय का अलग अलग अंतर है, और ये जो घड़ी के अनुसार बताया गया है, ये घड़ी 24 घंटों के अनुसार दिया गया है कि ये भारतीय समय किस प्रकार का यहाँ बदलता है। तो यहाँ पर हर देश का मानक समय अलग अलग बताया गया है। अभी बच्चा हम ये निश्चित करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय रेखा की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी हमको कि हमको अंतरराष्ट्रीय रेखा खींचनी पड़ी, क्योंकि हम अपने समय और दिन तारीख निश्चित कर सके। तो जैसा कि सभी को पता है, पृथ्वी परिक्रमा और सूर्य के बाहर समान भ्रमण जैसे प्राकृतिक घटनाओं का उपयोग करके मानव ने अपनी सुविधा के लिए काल मापन पद्धति तैयार की। क्यों तैयार की? क्योंकि पृथ्वी भी अपनी परिभ्रमण करती है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रही है, सूर्य के बाहर समान भ्रमण कर रही है। मतलब सूर्य अपनी धुरी पर भी पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूम रही है और सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है। तो इस तरह कैसे जो और प्राकृतिक घटनाएं जो होती रहती हैं उनके अनुसार पृथ्वी पर समय निश्चित करने के लिए मानव ने अपनी सुविधा के लिए काल मापन पद्धति तैयार की। काल मापन मतलब समय और दिन तारीख ये सब तैयार करने के लिए सुविधा के अनुसार, मतलब वो अपना काम मानव कर सके और सभी के लिए एक बराबर हो, इसीलिए यहाँ पर उन्होंने काल मापन पद्धति तैयार की। ठीक है, अगला पॉइंट है यहाँ पर पृथ्वी को एक परिभ्रमण पूर्ण करने में 24 घंटे लगते हैं। मतलब पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने में 24 घंटे लगते हैं। इसीलिए पृथ्वी के एक जिस ओर सूर्य के सामने है तो उस दिन और सूर्य के पीछे की तरफ है तो वहां रात होता है। तो इस तरह जो पृथ्वी पूरे अपने आप में घूमते हुए सूर्य के जो चक्कर लगाती है, उसे पूरे कितने समय लग जाते हैं? उसे पूरे लगते हैं 24 घंटे। इसीलिए दिन तारीख बदल जाती है। परिभ्रमण करते समय पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। इस कारण पूर्व की ओर स्थानों का समय और पश्चिम की ओर के स्थानों के समय हमेशा आगे ही रहता है। देखो बच्चा, क्यों आगे है? क्योंकि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है और पूर्व की ओर के स्थान का समय पश्चिम के स्थान के समय से आगे ही होता है। क्यों डिसाइड किया गया है? क्योंकि पृथ्वी जो हमारी है पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। ठीक है, अगला आप देखेंगे ग्रीनविच मूल देशांतर रेखा पर जब 12 बजे होते हैं, तो ग्रीनविच के जो 12 बजे होते हैं तो ग्रीनविच पूर्व की ओर देशांतर में 2-2 घंटे का समय का फर्क आता है। देखिए यहाँ पर जो है वो यहाँ से निश्चित किया गया है उत्तरी ध्रुव से। ठीक है, यहाँ से ये दिखाया गया है कि ये ग्रीनविच पर है। ठीक है, यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएंगे। जैसे हम ऊपर की तरफ यहाँ पर जा रहे हैं, पश्चिम की तरफ हम जाएंगे तो 2-2 घंटों का फर्क आ रहा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर बाद का समय आते जाएगा, ठीक है, 2 घंटों का फर्क दिखाएगा। हर अक्षांश पर यहाँ पर 2 घंटे का अंतर दिखाया जाता है। और यहाँ पर जैसे हम पूर्व की तरफ जाते हैं तो हमारा समय आगे की तरफ हर 2 घंटा आगे की तरफ जाता है। ठीक है, एक अक्षांश पर लगभग 2 घंटे का समय निश्चित किया गया है कि वो 2 घंटा आगे समय जा रहा है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ 2 घंटा पीछे की तरफ और पश्चिम में, और यहाँ 2 घंटा पूर्व में आगे की तरफ जाता है।
ग्रीनविच मूल देशांतर पर जब हम 12 बजे होते हैं, तब ग्रीनविच पूर्व की ओर देशांतर में देखिए 30 देशांतर रेखा पर 2-2 घंटे आगे के समय होता है, और इसी में ग्रीनविच पश्चिम की ओर प्रत्येक 30 देशांतर रेखा 2-2 घंटे पीछे के समय होता है। ठीक है, अभी हमने आपको आकृति में दिखाया था बच्चा, पूर्व इस तरफ दिखाया गया है, तो यहाँ पर 2-2 घंटा आगे जाते हैं, और यहाँ पर 30-30 अक्षांश, मतलब 0 से लेके 30, 30 से लेके 60, यहाँ पर 30 अंश का अक्षांश बताए गए हैं। तो यहाँ पर 2-2 घंटे हम पीछे की तरफ जाते हैं। चलिए 5वां पॉइंट देखिए, इसके कारण जब ग्रीनविच पर रविवार दोपहर मध्याह्न मतलब दोपहर 12 बजे होते हैं, तो 180 अंश के पूर्व में रविवार शुरू होने वाला होता है। 180 अंश पर रविवार शुरू होने वाला होता है। ठीक है, और 180 अंश के पश्चिम में रविवार का समापन होता रहता है। तो यहाँ पर आप देखिए, एक जगह ग्रीनविच के मध्याह्न 12 बजे पर 180 अंश के पूर्व पर रविवार शुरू होने वाला है, और 180 में पश्चिम की तरफ देखेंगे तो रविवार का समापन होगा। पूर्व में शुरू हो रहा है और पश्चिम में खत्म हो रहा है। समापन मतलब खत्म हो रहा है। तो ये यहाँ पर रविवार और सोमवार 2 दिन का फर्क आ जाता है। सॉरी, एक दिन का अंतर, 24 घंटे में एक दिन का अंतर हो जाता है। यहाँ पर रविवार शुरू होने वाला है, यहाँ रविवार खत्म होने वाला है, मतलब लगभग 24 घंटे का अंतर दिख रहा है। यहाँ पर आप देखिए 180 अंश देशांतर रेखा पूर्व से पश्चिम के समय में 24 घंटे, मतलब अर्थात 1 घंटे का अंतर रहता है। तो जब देशांतर रेखा में 180 अंश पर देशांतर रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर हम जाते हैं, तो पूरे 24 घंटे का अंतर हमको दिखाई देता है। यह एक दिन का अंतर और गड़बड़ी, देखो अभी हम यहाँ से वहां तक पूर्व से पश्चिम की ओर की फ्लाइट पकड़ के, पैदल तो जाना मुश्किल है, हाँ, तो पूर्व से पश्चिम जब हम फ्लाइट पकड़ कर जाते हैं, तो जैसे जैसे एक व्यक्ति ने फ्लाइट पकड़कर वो जापान से लेकर अमेरिका तक गए। ठीक है, उन्होंने एक तारीख सोमवार दोपहर 13 बजे की फ्लाइट अमेरिका से ली। ठीक है, अमेरिका नहीं, जापान से ली अमेरिका जाने के लिए। जब वो हवाई यात्रा 24 घंटे की यात्रा करके अमेरिका के हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं, तो वहां पर दोपहर के 13 बजे हैं और तारीख 1 है और सोमवार है। तो कहते हैं कि मैं तो उसी समय पे आया, वापस में ही आ गया। क्यों, कैसे हो गया ये कैसे हो गया कि ये 24 घंटे का जो अंतर था, इसकी वजह से हुआ। क्योंकि जब वो यहाँ से फ्लाइट पकड़कर यहाँ तक पहुंचते हैं, एक मिनट, जब वो यहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर फ्लाइट पकड़कर जब वो जा रहे हैं, तो यहाँ पर उनको पहुंचते समय लगभग 24 घंटे लग जाते हैं। जब 24 घंटे लग रहे हैं, तो यहाँ का दिन एक दिन आगे और यहाँ का एक दिन पीछे होता है। तो जब वो एक दिन पीछे होता है, तो इसीलिए जिस तारीख को यहाँ से वो अपनी फ्लाइट लिए थे, लगभग उनको लगता है कि उसी दिन वो वहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो उड़ान में उन्होंने 24 घंटे का समय व्यतीत किया है, वो उस समय निश्चित हो गया। तो ये जो समय और गड़बड़ी हो जाती है कि उन्होंने यात्रा की, पूर्व एक दिन आगे और यहाँ पश्चिम में पीछे के समय निश्चित है, इसीलिए यहाँ पर उनका समय उनको दिखाई नहीं पड़ता है, और उनको ऐसे लगता है कि यहाँ पर एक दिन का अंतरराष्ट्रीय समय जो गड़बड़ हो गया है, इसीलिए ये अंतरराष्ट्रीय रेखा की कल्पना की गई है। चलिए अभी यहाँ पर हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर आकृति में दिखाया है, 2 बच्चे हैं। ठीक है, ये मीनल है जो ब्लू रेखा से चलना शुरू करेंगी। ठीक है, और ये सुनील है।
ठीक है, ये कहाँ से शुरू करेंगे, इनका शर्ट पिंक है तो ये पिंक रेखा से शुरू करेंगे चलना। ठीक है, ये एक उदाहरण है बच्चा, ध्यान से देखिए आप लोग तो आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर चलिए, अभी यहाँ पर हम कहाँ हैं, ये ग्रीनविच रेखा पर हैं। ठीक है, जीरो देशांतर रेखा पर। जीरो देशांतर रेखा कौन सी है, ग्रीनविच रेखा। ओके, अब यहाँ पर गुरुवार दोपहर में है। गुरुवार दोपहर में हम कितने बजे हैं, 12 बजे। ठीक ठीक, 12 बजे दोपहर में है। अभी यहाँ से मीनल पश्चिम की ओर जाना शुरू करेंगी और जो सुनील है वो पूर्व की ओर जाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कब कौन कहाँ पहुंचता है। तो ये निश्चित हम अभी यहाँ पे करते हैं। एकदम ध्यान देना, देखा बेटे, ये पृथ्वी है हमारी। ठीक है, ये हमारी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, और ये ग्रीनविच हमारी रेखा जो है वो जीरो देशांतर से है। और जीरो देशांतर पर गुरुवार, गुरुवार दोपहर के 12 बजे हैं। यहाँ से मीनल और सुनील दोनों ने पृथ्वी के चक्कर लगाने शुरू किए। ठीक है, अच्छा, ये लोग को हम आकृति में आपको पैदल चलते हुए दिखा रहे हैं, पृथ्वी का चक्कर पैदल नहीं लगाया जा सकता। ये सिर्फ आपको समझने के लिए यहाँ पर आकृति द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर आकृति के द्वारा हम दिखा रहे हैं, जो मीनल है वो ग्रीनविच रेखा जीरो देशांतर रेखा से चलना शुरू कर रही हैं। आपको बताया गया है कि पश्चिम में समय जो है वो पीछे की तरफ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो 12 बजे चलना शुरू की, 30 अंश तक वो पहुंचती हैं, 30 अंश क्रॉस करती हैं पश्चिम में। तो यहाँ पर वो 12 बजे से समय बदल रहा है, तो समय वो आगे जा रहा है, तो सॉरी पीछे की तरफ जाएगा, तो ये 10 बजेंगे। यहाँ पर कितने बजेंगे, 10। 10 के बाद वो 60 अंश क्रॉस करेंगी, तो वहां पर हो जाएगा 8 बजे। ठीक है, 8 बजे पे और 90 डिग्री तक वो पहुंचती हैं, 90 तक, तो सुबह के हो जाएंगे 6 बजे। ठीक है, तो इस तरह वो चलते चलते यहाँ पर पहुंच जाएंगी रात में 12 बजे तक, जो 180 अंश मध्य रात्रि। हाँ, अब यहाँ गुरुवार दोपहर में वो चलना शुरू किए थे और 180 अंश वो पार करेंगे लगभग आधा समय जो पार करते हैं। हाँ, तो उनको 12 घंटे लग गए और मध्य रात्रि तक वहां पर पहुंचते हैं। तो मध्य रात्रि में कितने हो जाएंगे, 12 बज जाएंगे। ठीक है, तो ये समय यहाँ पर 12 बजे से कम होते गए, कम कम होते होते, तो ये हम 12 से हम गुरुवार को जा रहे हैं, गुरुवार से जा रहे हैं, वो रात्रि में 12 बजे वहां पहुंचे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुधवार। क्यों, क्योंकि वो समय कम होते गया है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर वो बुधवार रात्रि मध्य रात्रि 12 बजे पहुंची हैं मीनल। अभी यहाँ पर हम देखते हैं सुनील कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, सुनील ने यहाँ शुरू किया चलना। ठीक है, 30 अंश तक वो गए। ठीक है, सुनील ये पिंक रेखा पर जा रहे हैं। ठीक है बच्चे, क्योंकि उन्होंने पिंक ड्रेस पहनी हुई है। जैसे ही वो 30 अंश पार करते हैं, वो 12 बजे यहाँ से चलना शुरू किए हैं, 2 घंटे के अंतर पर वो 30 अंश पूर्व की ओर बढ़ते हैं। तो पूर्व की ओर समय आगे है, इसीलिए 12 बजे में दो और आप काउंट 2 और ज्वाइंट कर दोगे, तो कितना हो जाएगा, 12 2 14। तो दोपहर के जो 14 बज रहे हैं, ठीक है, जो 14 बचे वो 30 अंश तक वो पहुंचेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर और 30 अंश वो पार करेंगे, सुनील पार करेंगे, तो वो 60 अंश पर जब जाएंगे तो यहाँ पर 16। ठीक है, 16, 90 तक वो पहुंचेंगे तो 18। इस तरह का वो पार करते हुए आगे बढ़ेंगे और इस तरह वो रात, जो रात होगी यहाँ पर 120 में रात के 20 बजेंगे और 150 पर यहाँ पर 22 बज जाएंगे और लगभग यहाँ मध्य रात्रि में पहुंचेंगे, तो यहाँ पर गुरुवार खत्म हो जाएगा। देखो बच्चा, रात को 12 बजे यहाँ पर 22 के बाद कितना आएगा, 24।
24 तक यहाँ जब सुनील पहुंचेंगे देशांतर रेखा पर पूर्व की ओर से जाते हुए, तो यहाँ पर क्या होगा, गुरुवार खत्म होगा। जब वो यहाँ से आगे बढ़ेंगे सुनील, ये रेखा पर आगे बढ़ते हैं सुनील, तो क्या होगा, गुरुवार खत्म होगा तो कौन सा दिन लग जाएगा, शुक्रवार। तो जो यहाँ से वो चलना शुरू करेंगे, तो ये होगा, एक सेकंड, तो गुरुवार खत्म मध्य रात्रि में, और यहाँ से शुरू हो जाएगा उनका शुक्रवार। समझ में आया बच्चा? तो यहाँ पर सुनील का शुक्रवार शुरू हो जाएगा और यहाँ पर वो बाकी अक्षांश पर चलना शुरू करेंगे। और मीनल जो यहाँ पर मध्य रात्रि 12 बजे पहुंची है, तो अभी 12 बजे पहुंची है, तो उनका गुरुवार पीछे की तरफ जा रहा है। पीछे की तरफ जब जा रहा है तो गुरुवार बीच, मतलब गुरुवार के पहले कौन सा दिन आया है, बुधवार। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बुधवार, और मध्य रात्रि बुधवार में पहुंची है। ठीक है, तो वहां से वो चलना शुरू करेंगे, तो ये बुधवार रहेगा। ठीक है बच्चा, ये बुधवार की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही वो मीनल आएंगे, तो मीनल के लिए यहाँ बुधवार के रात के 12 बजेंगे, और ये 150 अंश पर आएंगी। तो यहाँ पर रात के 2 बुधवार के, और वहां पर 4, और यहाँ पर सुबह के 6 बजेंगे। इस तरह समय 2-2 घंटे आगे बढ़ते हुए पूर्व की ओर आगे जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सुनील जब आएंगे, तो ये शुक्रवार का दिन होगा। तो शुक्रवार और पूरा ये दोनों पार करते हुए यहाँ पहुंचेंगे, तो लगभग यहाँ पर सुनील जो है वो शुक्रवार को नीचे आएंगे, और मीनल जो है वो यहाँ पार करते हुए पहुंचेंगी कभी, बुधवार को। तो देखिए, तो यहाँ पर सुनील पहुंचे शुक्रवार को, और मीनल पहुंची, मीनल यहाँ से पूरा गोला घूमते हुए पहुंची गुरुवार से लेकर, उनका दिन बदल गया। ठीक है, क्योंकि उनका समय पीछे गया था, और यहाँ पर वो मध्य रात्रि के बाद बुधवार के दिन पहुंचती है। तो यहाँ पर जब मीनल पहुंचेगी वापस ग्रीनविच पर, तो मीनल का समय और दिन तारीख बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि उन्होंने पश्चिम की ओर से चलना शुरू किया था। पश्चिम की ओर से वो आ रही थी, और वो कहाँ पहुंची, पूर्व की ओर। तो उनका एक दिन पीछे की तरफ हो गया। ठीक है, और यहाँ पर पूर्व से चले थे, और उनका एक दिन कैसा हो गया, सुनील का एक दिन हो गया उनका आगे की तरफ। तो जो वो ग्रीनविच के पास पहुंचे हैं, तो यहाँ उनका शुक्रवार। तो देखो, इनका बुधवार और इनका शुक्रवार, दोनों के बीच में कितना अंतर आ गया बच्चा, 24 घंटे का अंतर आ गया। ठीक है, 24 घंटा मतलब पूरा एक दिन का फर्क आ जाता है। ठीक है, तो ये एक दिन के फर्क को समझाने के लिए हमने यहाँ पर जो खींचा है, वो हमारी अंतरराष्ट्रीय रेखा खींची गई है। और इस तरह की जो अंतरराष्ट्रीय रेखा खींची गई है, आप ये कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय रेखा को इस तरह क्यों डिवाइड किया, क्योंकि राज्य के अनुसार, देश के अनुसार ये रेखा खींची गई है। तो यहाँ पर देखेंगे छोटे छोटे टापू हैं, इसीलिए इनके अनुसार ये किस राज्य के अंतर्गत आते हैं, उनका मानक समय निश्चित करने के लिए ये रेखाएं खींची गई हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये भारत है जो पूर्व की ओर है, और ये जो है ये पश्चिम की ओर है। तो जो हमारा भारत है वो एक दिन आगे की तरफ, देखिए जहाँ हमारा भारत दिख रहा है आपको, जो पूर्व है, जो अंतरराष्ट्रीय रेखा जो है वो पूर्व की ओर एक दिन आगे होती। देखिए यहाँ पर ट्यूसडे दिखाया गया है क्योंकि वो एक दिन आगे है, और यहाँ पश्चिम की तरफ जो है वो एक दिन पीछे है। इसी समय को निर्धारित करने के लिए ये जो हमारी अंतरराष्ट्रीय रेखा जो है वो खींची गई है। तो इसे ही हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, और यही हमारी मानक रेखा निश्चित की जाती है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में कोई गड़बड़ी ना हो सके, इसके लिए इन्होंने
24 o'clock का नियम निश्चित किया है, क्योंकि इस समय से कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, मतलब सब समय और देश के लिए निश्चित होता है। और अब पहले भी हमने बताया था कि हर देश का मानक समय अलग अलग निश्चित किया गया है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने 24 o'clock निश्चित किया गया है। और यहाँ पर जो है इनका पश्चिम जो दिशा है वो एक दिन पीछे की तरफ है, और जो पूर्व की ओर का समय है वो एक दिन आगे की तरफ है। भारत और चाइना का मानक समय एक ही निश्चित किया गया है, मतलब पूरे भारत में एक ही मानक समय चलता है, उसी तरह पूरी चाइना में भी एक ही मानक समय चलता है। लेकिन बाकी राज्य यहाँ पर बहुत अलग अलग हैं, इसलिए इनका मानक समय बहुत भागों में विभाजित है। यूनाइटेड स्टेट में लगभग 9 मानक समय हैं, मतलब इनके जो राज्य हैं वो अलग अलग अक्षांश रेखा पर आते हैं, इसीलिए इनका अक्षांश रेखाओं के अनुसार समय बदलता है। ठीक है बच्चा, और यहाँ पर भी देखेंगे आप सब अक्षांश रेखाएं बदल जा रही हैं, इसलिए इनका मानक समय भी अलग अलग है। तो हर देश का मानक समय अलग अलग होता है, और हमारे भारत का जो मानक समय है वो 82.5 देशांतर रेखा पर निश्चित किया गया है, और इससे ये पूरा मानक समय पूरे भारत पर लागू होता है। जो इस समय इस रेखा पर समय होगा वही समय पूरे भारत में लागू होगा। तो इसीलिए इसे हम भारत के मानक समय के निश्चित किया गया है, और भारत का मानक समय कहाँ पर निश्चित किया गया है? 82.5 पर निश्चित किया गया है। आगे देखेंगे बच्चा। तिथि में विवाद उत्पन्न नहीं हो, मतलब सब देश बोलेंगे ना हमारे यहाँ कौन सा समय है, आपके यहाँ कौन सा समय चल रहा है, क्या है। आजकल तो सभी लोग एक दूसरे से फोन पर बात करने लगे हैं, तो हमारे यहाँ तो ये टाइम हो रहा है, आपके यहाँ क्या हो रहा है। हाँ, तो उनकी तिथि और दिशा में फर्क नहीं हो, ठीक है। तो इसके लिए विवाद विवाद मतलब झगड़ा नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए ये उपाय किया गया है कि 180 अंश देशांतर को पार करते समय ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि मूल देशांतर रेखा से पूर्व और पश्चिम में 12 घंटे का अंतर है। जैसे अभी हमने आपको यहाँ दिखाया था, ठीक है बच्चा, यहाँ से यहाँ तक हम दोपहर 12 बजे चलना शुरू करते हैं, और यहाँ पहुंचते समय 180 अंश तक पहुंचते हैं तो उनको 12 घंटे लग जाते हैं। 180 अंश से फिर वो यहाँ से चलना शुरू करते हैं तो उनको यहाँ तक पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं। तो पूरा समय जो रहता है वो कितना है? 24 घंटे का समय है। ठीक है, तो ये 12 घंटों का अंतर दिखाई देता है। इसलिए इस देशांतर रेखाओं के आधार पर वार और तिथि में परिवर्तन और समायोजन, मतलब समायोजन करना मतलब वहां पर कि किसी में विवाद उत्पन्न नहीं हो और किसी को तकलीफ नहीं, इसलिए समायोजन किया गया है। वैश्विक संकेतानुसार पृथ्वी पर तिथि और वार का प्रारंभ और अंत भी 180 देशांतर पर ही होता है। इसीलिए देखो दिन तारीख हमने बताया ना, जैसे मध्य रात्रि में पहुंचते हैं तो उनकी दिन और तारीख दोनों बदल जाते हैं। दिन तारीख मतलब उनका वार भी बदल जाता है, समय भी बदल जाता है। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय रेखा खींचते समय निम्न बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी था, क्योंकि यात्रा की दिशा कौन सी दिशा में हम यात्रा कर रहे हैं और चालू वार और तिथि कौन सी है। अभी हमने बताया था यहाँ पर आपको कि देखिए ये यहाँ पर और मंगलवार है, क्योंकि ये तिथि रेखा के अनुसार बताया गया है, ये अंतरराष्ट्रीय रेखा है हमारी। अभी हम यहाँ से यात्रा करके हाँ अभी हम यहाँ से यात्रा करके इस तरफ जाते हैं तो यहाँ हमारी दिन तारीख बदल जाती है। ठीक है, अगर हम यहाँ से यात्रा करके यहाँ की तरफ आ रहे हैं तो भी हमारी दिन तारीख बदल जाती है, क्योंकि यहाँ की दिन तारीख आगे और यहाँ के पश्चिम की दिन तारीख पीछे है। ठीक है, तो पूर्व आगे की तरफ और पश्चिम पीछे की तरफ है। क्यों? क्योंकि ग्रीनविच जो रेखा है हमारी, इसके अनुसार समय बदलते जाता है।
ग्रीनविच रेखा से भारत का जो समय है वो 5-5.5 घंटों का लगभग अंतर आता है और यहाँ पर समय और दिन तारीख बदल रही है। इसीलिए यात्रा की दिशा और चालू वार विधि को बताया गया। जैसे जापान से अमेरिका की ओर अंतरराष्ट्रीय लांघते समय वही वार और वही तिथि माननी पड़ती है। जैसे गुरुवार दिसंबर तो है तो गुरुवार दिसंबर ही मानना पड़ता है। ठीक है। इसके विपरीत अमेरिका से जापान की ओर अंतरराष्ट्रीय रेखा लांघते समय एक दिवस आगे की लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो पश्चिम से पूर्व की ओर आ रहे हैं। ठीक है बच्चा। और यहाँ से जो जापान से पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो उनका 24 घंटे का अंतर हो जाएगा। जैसे वो 28 दिसंबर गुरुवार को गए हैं तो वो अमेरिका जब पहुंचेंगे तभी भी वहां पर क्या होगा, 28 दिसंबर गुरुवार ही होगा। तो ये 24 घंटे का अंतर हो गया। तो सफर की कहेंगे हमारा 24 घंटा कहाँ गया यहाँ पर। तो ये अंतर हो गया यहाँ पर, किस कारण से? अंतरराष्ट्रीय रेखा के कारण। ठीक है। आगे आप लास्ट में देखिए, इसके विपरीत जापान से अमेरिका की ओर अंतरराष्ट्रीय रेखा लांघते समय वार और तिथि एक दिवस आगे लेनी पड़ती है। जैसे उन्होंने अमेरिका से 25 दिसंबर से वो शुरू किए और वो कहाँ पहुंचे, जब जापान पहुंच रहे हैं तो वो 26 दिसंबर हो गया, मतलब उनका 24 घंटा आगे गया। ठीक है बच्चा। तो ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर एक 24 घंटा आपको दिखाई दे रहा है। वो 25 से शुरू किए थे तो 26 दिसंबर पहुंचे। हाँ, और ये 28 दिसंबर से शुरू किया तो 28 दिसंबर ही गया। तो आपको लग रहा है कि 24 घंटा कहाँ गए उनका सफर में। ठीक है। तो ये अंतरराष्ट्रीय रेखा की तिथि और रेखा के अनुसार दिशा निश्चित की गई है। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय पर वहां पर सफर करते समय उनको समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तो यहाँ से यहाँ तक ये आगे और ये पीछे की तरफ है और ये रेखा हमारी जो है वो अंतरराष्ट्रीय रेखा डेडलाइन है। ठीक है बच्चा। किसी को कोई प्रश्न पूछना है बच्चा? किसी के रेज हैंड नहीं है मिस, आप लास्ट ठीक, स्टेटमेंट दे दीजिए और क्लास एंड कर दीजिए मिस। ओके सर, ओके।